कुछ काम भी दिया जाएगा या इट्स जस्ट अ लेक्चर अटेंड किया और बस? नहीं, हादिया इसके होमवर्क्स दिए जाते हैं, वो होमवर्क ओके, करेंगे। गुड जी जी। गुड। मैं ना असल में जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ये शेयर करने लगी हूँ डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। मेरा आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या सबको नहीं आ रही? ठीक है, अभी मैं बोली नहीं हूँ क्योंकि नायाब ने कहा था कि हम 15 मिनट्स तक शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया, ठीक है। मैं चाह रही थी कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें अभी। अस्सलाम वालेकुम, मैं विश फारूकी है। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी तक मैंने ना लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी क्योंकि मुझे यूजुअली संडे को फ्री टाइम होता है। तो मतलब ये सभी उसी से रिलेट होगा, उसी की कंटिन्यूशन होगी। नहीं, हमने पिछली क्लास एक हमारा पहले सेशन हुआ था जिसमें हमने अराउंड 38 स्लाइड जो है वो कवर कर ली थी। तो चूंकि पिछला क्लास को हम टेक्निकली फर्स्ट क्लास कंसिडर कर रहे थे तो हमने बिल्कुल शुरू से ही शुरू किया था। अगर आपने फर्स्ट क्लास अटेंड की हुई है देन यू अच्छा, हाँ, सही है। सॉर्ट ऑफ रिवीजन ही रहेगी, ठीक है। तो चल ठीक। इसमें बस यही है कि आप मतलब 1 मिनट दीजिएगा, मैं आ रही हूँ। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिवीजन होगी हमारी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। क्रिटिकल रीजनिंग का हम यूज़ ऑफ लैंग्वेज पढ़ा था कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो भी पर्पस या जो उसके अंदर फीचर्स यूज़ किए जा रहे हैं वो उसमें रीजनिंग भी हो। सो वी हैव टू एक्चुअली चेक दैट। इसमें हमने एसेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़ा था कि उसके अंदर एविडेंस और रीज़न दिया जा रहा होता है
और जिसमें भी एविडेंस और रीजन और कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है, उसका मतलब है कि आप एक आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट मौजूद है। ठीक है, ये भी डेफिनेशन थी कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सिंपल आर्ग्यूमेंट में जिसमें हमने देखा था कि वन बिलीव सपोर्टेड बाय रीजन, ठीक है, ये सिंपल एक उसकी है। लेकिन जब हम किसी और की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं रीजनिंग की, तो सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इसके अंदर लंबी बात है, लंबे आर्ग्यूमेंट दिया गया है, उसके बारे में बात, मतलब डिफरेंट एविडेंस और रीजंस देकर उसको सपोर्ट किया जा रहा है। हमारी आम गुफ्तगू के अंदर, घर के अंदर भी जो बातचीत चल रही होती है, ये इसी के ऊपर बेस कर रही होती है बात दफा। अच्छा जी, फिर हमने देखा, ये कुछ एग्जांपल्स हमने देख ली थी, कुछ स्टडीज हम देखते गए हैं, ये भी हुई थी। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हम टॉपिक चूज करेंगे, आई अंडरस्टैंड कि आप सब लोगों को जल्दी है, मुझे यही कहा गया है कि 1 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाए, मगर बेयर विद मी कि हम कम से कम जो है ना वो एक टॉपिक को ज़रूर कवर कर लिया करें एक दिन में, क्योंकि ये अभी भी जैसे ही हुआ है ना कि हम यहाँ तक पहुँचे थे और हमने बात ख़त्म कर दी थी, और आगे इसी से सिमिलर किस्म की आगे एक्सरसाइजेज हैं। और वो अगर मैं टेक्निकली देखा जाए, बेसिक में ये देखें, ये एक्सरसाइज है, ये इसके आंसर्स हैं, ये एक्सरसाइज है, ये इसके आंसर्स हैं। यहाँ से हमारा नया टॉपिक शुरू होना है। सो 2 एक्सरसाइजेज हमने उस दिन मिस कर दी थी, जस्ट बिकॉज हमने ये देखना था कि हमारा 1 घंटा पूरा हो गया। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी कुछ टाइम रखना होता है, बेशक उसमें हम रिकॉर्डिंग बार दफ़ा बंद भी कर देते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें कि कम से कम जो हम टॉपिक शुरू कर चुके होते हैं, उस हेडिंग को हम कंप्लीट कर लिया करें। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्सरसाइजेज हैं जिसके अंदर लाइट्स ऑफ फ्लैश, और इसमें बताना क्या है, कंप्लीट द थॉट, फिनिश ईच सेंटेंस विद लॉजिकल कंक्लूजन। आई वुड अप्रिशिएट कि इसको आप एज अ होमवर्क कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो आपके साथ ये स्लाइड शेयर हो जाएंगी, लेकिन ये यहाँ पे आपने जो भी रीजन देने हैं, द शॉप शेल्व्स आर एम्प्टी, तो आपके ख्याल में शॉप, आप एक शॉप में गए और उसके शेल्व्स आपको खाली नजर आ रहे हैं कि उसमें ज्यादा सामान नहीं पड़ा हुआ, सो व्हाट रीजंस कैन यू गिव? ठीक है, आपका क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ, ये तो रीजन है ना कि शॉप की जो शेल्व्स हैं एम्प्टी हैं, तो इससे आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? द बॉय इज होल्डिंग एन अम्ब्रेला, तो आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं? टीचर लुक्स वेरी हैप्पी, तो क्या कंक्लूजन आपको इसमें? इस तरह ये बहुत सारी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, इनके आगे रीजन आपको दिए भी हुए हैं कि आप अपने अपने ही काम को खुद चेक कर लें। ठीक है, इसी तरह ये वाली आई थिंक एंड एक्सप्लेन। ठीक है, द रेस्टोरेंट इज क्राउडेड, जैसे ऊपर दिखा है, ही इज कॉफिंग, ही मस्ट बी सिक, रीजन है ही इज कॉफिंग, एंड मे बी द रूम इज डस्टी, सो आप बहुत सी है ना, व्हाट इज द रीजन, कुड देयर बी अनदर एक्सप्लेनेशन? ठीक है, यहाँ पे तो दिया ना ही मस्ट बी सिक, तो आप इसके अलावा कौन सी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? अनदर एक्सप्लेनेशन कुड बी दैट द रूम इज डस्टी। ठीक है, इस तरह ये 5 और जुमले दिए हैं, इनमें भी आप गिव योर ओन एक्सप्लेनेशन और गिव सम अदर कंक्लूजन। ठीक है, यानी अदर देन द वन दैट इज गिवन हियर। ठीक है, द रेस्टोरेंट इज क्राउडेड, इट मस्ट बी पॉपुलर, तो ये कंक्लूजन है मस्ट बी पॉपुलर। ठीक है, आपने ड्रॉ किया है इसे। इसके अलावा क्या है? द रेस्टोरेंट इज क्राउडेड, कोई और रीजन दे, कोई और कंक्लूजन ड्रॉ करें ऐसे। ठीक है, मतलब कुछ भी कि वहां पे कोई मर्डर हो गया तो बहुत ज्यादा पुलिस आई हुई है, या कुछ और इस किस्म की रीजन आप, ठीक है, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रीजंस हमने यहाँ पे वैसे तो आपको ऑल्टरनेटिव के तौर के ऊपर दिए हैं, लेकिन आप इसकी पहले खुद सोचिए और इनको करिए। और अगर आपको वेरीफाई करना है आपने कि किस तरीके से इसको करना चाहिए था मुझे, तो अपने काम को करेक्ट करने के लिए आपके पास ये आंसर शीट भी साथ ही मौजूद होती है अगली स्लाइड। अब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट इंडिकेटर वर्ड्स। अच्छा, आर्ग्यूमेंट इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी, ऐसे क्लूज दैट शोज रीजनिंग इज टेकिंग प्लेस। अब ये कौन से अल्फाज हैं जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये आर्ग्यूमेंटेशन हो रही है, आपको आइडिया दे देते हैं। सो दीज वर्ड्स, व्हाई ये वर्ड्स, व्हाई डू दे मैटर? बिकॉज दे स्पॉट कंक्लूजन इन एवरी लैंग्वेज। ठीक है, everyday language shows how reasons are connected to the final point and make arguments clearer to understand and evaluate. और ये key conclusion indicators कौन से हैं जो most commonly used है? वो है so, therefore,
hence and thus. ये 4 लफ्ज हैं, इनको अपने अभी याद कर लेना, जहन में रखना. So, therefore, hence and thus. I repeat again. So, therefore, hence and thus. These words signal that the next statement is a conclusion. इसको यूज करने के बाद जो अगला जुमला आएगा वो कंक्लूजन होगा. ठीक है, तो जहां पे आपको ये लफ्ज नजर आ जाए उससे अगले जो भी आप पढ़ेंगे वो कंक्लूजन है. और अगर कंक्लूजन है तो इसका मतलब है ये आर्ग्यूमेंट है. अगर कंक्लूजन नहीं नजर आ रहा इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट नहीं है. लेकिन एक याद रखिएगा कि ये so, therefore, hence and thus, sometimes these are not used but still that is an argument. ठीक है, सो हम यहाँ तक महदूद नहीं रहेंगे, आगे चल के ये बात भी हम करेंगे. ठीक है, example, he told us he was 42 but he has a daughter who is at least 30 years old, so he must be older than he is. He says he is. ठीक है, सो वर्ड so लगा के आपने आगे उसका कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया. तो सो ने आपको एकदम से आइडेंटिफाई. सबसे पहले जो चीज हम देखते हैं ना किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हुए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड है. अगर है तो फिर इसका मतलब है कि वहां पे हम गौर से देखेंगे. बाज दफा ये वाले अल्फाज जो है ना वो एज ए कंक्लूजन इंडिकेटर यूज नहीं हुए होते. फिर हम देखते हैं कि क्या ये कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे हैं. ठीक है, अगर है तो फिर इसका मतलब है कि ये पूरी जो बात हो रही है ये कोई आर्ग्यूमेंट इसके अंदर चल रहा है. देन यू लुक फॉर दैट आर्ग्यूमेंट. ठीक है, जैसे आइडेंटिफाई द कंक्लूजन. ईच सेंटेंस कंटेन्स अ कंक्लूजन इंडिकेटर. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे. द फ्लोर इज वेट सो समवन मस्ट हैव मॉप्ड इट. कौन सा कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड है यहाँ पे? कौन सा है? तो सेंटेंस नंबर 1 में कौन सा कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड नजर आया आपको? तो तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया बंदे ने? कि फ्लोर मॉप्ड है, किसी ने मॉप किया. माप है. और उसने रीजन क्या दिया? रीजन ये दिया कि फ्लोर वो गीला है इस वजह से. मतलब वो गीला होगा इसीलिए उसको मॉप किया गया है. नहीं, वो कंक्लूजन गीला है इस वजह से. हाँ जी, वो गीला है इसलिए उसको मॉप कर दिया. ओके, इट्स रेनिंग हेवीली देयरफॉर द मैच विल प्रोबेबली बी कैंसल्ड. इसमें कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड क्या है? Therefore, ओके, मुझे बताएं कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया गया है? the match will probably be cancelled. जी, मैच विल प्रोबेबली बी कैंसल्ड, क्योंकि हमने कहा था ना कि इससे आगे जो आता है वो जैसे हमने ये आखिरी जुमला यहाँ पे पढ़ रहे थे कि द वर्ड सिग्नल द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ कंक्लूजन. यानी इन लफ्जों के बाद जो स्टेटमेंट आएगी वो कंक्लूजन होगा. द स्टोर इज क्लोज हेंस विल गो टू अनदर वन. यहाँ पे कंक्लूजन इंडिकेटर क्या है? Hence, Hence, and after hence is conclusion. आफ्टर हेंस इज कंक्लूजन दैट विल गो टू अनदर वन. और रीजन क्या दिए? The store is closed. The store is closed. Okay. The computer froze again, thus I need to restart it. Thus. तो conclusion क्या है? I need to restart it. I need to restart. और reason क्या है? The computer froze again. जी, the computer froze again. The roads are empty. अभी हम बिल्कुल simple करवा रही हूँ आपको. The roads are empty, so it must be a public holiday. हमारा conclusion indicator. so, So conclusion. Public holiday. Must be a Public public holiday. holiday. And reason? The roads are empty. The roads are empty. Lights were off. प्लीज जो लोग पार्टिसिपेट एक में कर लेते हैं फिर वो दूसरों को चांस दें. लाइट्स वर ऑफ देयरफॉर नोबडी वाज होम. कंक्लूजन इंडिकेटर. देयरफॉर कंक्लूजन. Nobody was home. नोबडी वाज होम. और रीजन? The lights were off.
एक मिनट दीजिएगा जरा। ओके, कहाँ थे हम भाई? Alright, he is studying every night, hence his grades are improving. Conclusion indicator क्या आया? Hence, Hence, और conclusion क्या है? his grades are improving. His grades are improving. Reason क्या दिया उसने? He's studying every night. Yes, he's studying every night. The movie got great reviews, thus I want to see it. Conclusion indicator. Does. Does. Conclusion? I want to see it. I want to see it. And reason क्यों क्या है इसकी? क्यों The देखना movie चाहती? got great reviews. Yeah, movie got great views. Okay, good. Okay. यहाँ तक आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। यही आपके समझ में कंक्लूजन्स हमने साइड पे और रीजंस भी हमें सामने मिल गई हैं। लेट्स डू अनदर एक्सरसाइज विद द सेम। यहाँ पे यू हैव टू पुट एंड चूज कि कौन सा सूटेबल रहेगा। एड अ सूटेबल कंक्लूजन इंडिकेटर, सो देयरफॉर हेंस एंड thus in the blank. It's already 10 p.m. So, Okay, so she didn't reply to my messages. Therefore, Now you actually need to Hence. see, मैंने इसका ना एक दफा भेजा भी था लिंक के, हेंस कहाँ आना होता है, देयरफॉर कहाँ पे यूज करते हैं, दस कहाँ पे। I'll check, मैं आपको दोबारा इसका वो जो है ना वो इंफॉर्मेशन भेज दूंगी कि where do you use so, where can we use therefore and hence कहाँ पे यूज होता है और दस कहाँ पे यूज होता है। ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो जाएगी, ठीक है। She didn't reply to my messages, she might be busy. यहाँ क्या आएगा, ये हमने कर लिया। ओके, he trained for months dash he finished the race easily. Therefore. Okay, the cafe was too crowded, we decided to sit outside. So, hence, sorry, hence. hence. Okay, the price is very high, I'll wait for a sale. Therefore, ओके, चेक कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जहां पे दोनों यूज हो सकते हैं, जैसे इट्स ऑलरेडी 10 p.m. सो वी शुड हेड होम। अब सेकंड वाले में हम देख रहे हैं कि शी डिडंट रिप्लाई टू माय मैसेज, सो भी लिखा जा सकता है, देयरफॉर भी। एंड ये ट्रेंड फॉर मंथ्स, सो भी यूज किया जा सकता है, देयरफॉर भी और हेंस भी। कैफे वाज टू क्राउडेड, सो और देयरफॉर दोनों यूज हो जाएंगे। प्राइसेस आर हाई, सो भी यूज हो जा सकता है और देयरफॉर भी। एज आई सेड कि मैं इसकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगी। Okay, everyday reasoning. Read each situation and write your own short conclusion. Using conclusion indicator word. The sky is very dark and cloudy. तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे आया है, the sky is very dark and cloudy, so it might rain soon. जी, आगे है the baby is yawning. He must be tired. आपने conclusion indicator नहीं डाला. Uh, uh, hence, he must be tired. Must be tired or must be. Or what else could you give as a conclusion? Must be hungry. Yawning है. Yani, He must be sleepy. he must be sleepy. Yeah. Exams start in 10 minutes. So I Conclusion? will leave in 5 minutes. Reach in 5 minutes. Okay. He looks very tired. So he should take some rest. Okay. Everyone is running to the shelter. So it must be raining. Hence, yeah. Okay.
अब हमने कहा कि बहुत सी जगहों के ऊपर हम सो देयरफॉर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है. शी कीप्स चेकिंग हर वॉच. So she must be running out of time. आवाज नहीं आई है बेटे, आप कौन बात कर रहे हो? थोड़ी तलेन ऊंचे बोलिए. नहीं, मैंने नहीं कहा, कोई और है। कौन था? She keeps checking her watch, so she will never be late. तो शी नेवर. ओके, लेट्स चेक. हमने कहा कि so she must be sleepy, therefore should get ready now. Hence, he needs some rest. Thus, there might be a storm coming, so she must be waiting for someone. इरम, अभी आपने कहा था कि आपने एक दफा ये एक डॉक्यूमेंट सेंड किया था जिसमें ये वाले सारे वर्ड्स लगाने की कुछ Yeah. इंडिकेटर्स थी, तो वो आप सेंड करिएगा दोबारा प्लीज. दिस इज रियली मैं हेल्पफुल. करूँगी वो, मुझे माय बैड, मुझे यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए था. मुझे हाँ जी. तो आपने शायद प्रेजेंटेशन में ही सिखाया था एक बार, एक क्लास में शायद. आई ये थिंक सो. मुझे इतना याद है कि मैंने इसको ना शेयर भी किया था. मैंने शेयर भी किया था इसको, इस इंफॉर्मेशन को ग्रुप के अंदर, जो हमारा मुझे जैसे. क्लास याद आ रही है वो कि आपने बताया था, बट रीजन से याद नहीं आ रहा है कि ये जब आप राइटिंग करवा रही थी ना, गालिबन उस वक्त था क्रिएटिव राइट, वो जो हाँ 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 हाँ, राइटिंग के सेशन चल रहे थे. वो जो आर्टिकल राइटिंग के जो सेशंस हुए थे उसमें आपने बताया था। हाँ, आई थिंक आई मस्ट हैव इस क्लास रिकॉर्डिंग. में बताया था, क्योंकि ये हमारा बेसिकली तीसरा लेक्चर है. जो पहला लेक्चर हुआ था ना, जिसमें हमने, उसमें भी मैंने ना इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि देयरफॉर कहाँ यूज किया जाता है. सी मैंने कहीं पे रखा होगा ये इंफॉर्मेशन. मैं आपको, मुझे यहाँ पे ना स्लाइड्स के अंदर ऐड कर देना चाहिए था. माय बैड, आई एम सॉरी फॉर दैट. ऑप्शनल चैलेंज मिक्स प्रैक्टिस. अब यहाँ पे है अंडरलाइन द इंडिकेटर वर्ड एंड सर्कल कंक्लूजन. शी forgot her umbrella. आपने मुझे बताना है इसमें सो शी गॉट वेट इन द रेन. ये पीछे वाली एक्सरसाइज की तरह ही है जो मैंने वहां पे भी आपसे ये काम करवा लिया था कि इसमें इन कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड क्या है. Forgot. So और कंक्लूजन क्या है? she got wet in the rain. जी, और रीजन क्या है हमारे पास? She forgot the umbrella. Yeah. The signal was red, therefore all cars stopped. Therefore, conclusion indicator. Okay, conclusion. All cars stopped. All cars stopped. Reason? Signal was red. was red. देखिए, हमने कहा था कि रीजन वो होती है जो हमें नजर आती है, सामने देखा और उससे हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया. हमने कोई चीज देखी है, जैसे सिग्नल रेड है तो गाड़ियां रुक गई, इसलिए गाड़ियां रुक गई. देयरफॉर द कार स्टॉप. ठीक है. द प्राइस ड्रॉप्ड, हेंस मोर पीपल स्टार्टेड बाइंग. Hence is the indicator हो word. गया कंक्लूजन. More people started buying. एंड रीजन? The prices dropped. जी बिल्कुल, द प्राइस ड्रॉप्ड. ओके. It was late, thus we ended the meeting early. Indicator word, conclusion Thus. indicator word. Thus, okay, conclusion. Ended the meeting early. Ended the meeting early. Okay, and reason? It was late. It was late. अच्छा, ये हमारे पास आंसर्स भी आ गए, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं. ओके, sure. कुछ words other than so, thus, hence, and और क्या था, therefore. ये चार तो हमने पढ़े, लेकिन कभी कभी must, cannot और should be conclusion indicator word की तरह यूज होते हैं, but not always. ठीक है. Must shows the necessity. He must be older than he says. Alright. Cannot जो होता है वो impossibility बता देता है. He cannot be as young as he says. और should जो होता है वो recommendation देता है. You should appear confident in an interview. पीछे हमने ये exercises की हुई हैं, उसी में से निकाली है. ठीक है. Must be आपको conclusion indication बता देता है. Cannot be many a times it tells you कि ये conclusion है.
और शुड जो है ना वो रिकमेंडेशन की तरह कंक्लूजन की तरफ आपको इंडिकेट कर देता है कि क्या कंक्लूजन दिया जा रहा है, इससे क्या कंक्लूजन अखज़ किया जाए। सम टाइम वर्ड्स शो कंक्लूजन, ये वाले वर्ड्स। अब हम इनकी एक्सरसाइज करें। पीछे वाले सारे समझ आ गए सारे आप? ये जो हमने सो वगैरह किया था जी समझ जी में आ नजर आया। ठीक है। इनके बाद हम जो कर रहे हैं वो ये वाले 3 वर्ड्स हैं, मस्ट, कैन नॉट एंड शुड। ओके, now identify the type of conclusion. Read each sentence and choose the correct meaning. A में आ जाता है necessity which is must, यहाँ पे must use हुआ। B में impossibility which is cannot, and recommendation should. The shop's lights are off and the door is locked. It must be closed for the day. तो must के अंदर हमने क्या बोला था? necessity. necessity है, it must be, यहाँ पे necessity शो की, must be closed for the day. ही सबको समझ आ रही है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यस Yes. कोई ऐसा Yes. है जिसको समझ ना आई हो कि हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं? हमने यहाँ पे टाइप ऑफ कंक्लूजन बताना है कि सब कंक्लूजन एक तरह के नहीं होते। कुछ कंक्लूजन जो होते हैं उसमें नेसेसिटी होती है, किसी में इम्पॉसिबिलिटी होती है, किसी में रिकमेंडेशन होती है। ठीक हो गया? Okay. अयान Yeah. आपको चाहिए? अब्दुर्रहमान? Yes, yes. आई डोंट वांट टू गो फास्ट, मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ ताकि सबको समझ आए। जहां पे किसी को नहीं समझ आएगी आपने मुझे वहीं रोक देना, ये मुझे नहीं समझ आएगा। ठीक है। He eats so much junk food, he cannot be very healthy. यहाँ पे क्या है? cannot किस में आया है? Impossibility. Impossibility. ठीक है, यहाँ कंक्लूजन इम्पॉसिबिलिटी का आ गया। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर एवरी डे, ये किस चीज में आए हैं? शुड कहाँ कैसा यूज किया गया? Recommendation. रिकमेंडेशन के तौर पे। ही फेल्ड ऑल द टेस्ट, ही कैन नॉट पास दिस कोर्स, कंक्लूजन किस टाइप का है? Impossibility. इम्पॉसिबिलिटी। गुड। और यू शुड अराइव 10 minutes अर्ली फॉर योर इंटरव्यू, यहाँ पे शुड किस Recommendation. टाइप का कंक्लूजन है? Recommendation. रिकमेंडेशन। गुड। ओके, ये हमारे पास आंसर आ। जैसे मस्ट जब यूज किया आपने तो वो स्ट्रॉन्ग लॉजिकल कंक्लूजन है, इट्स नेसेसरी टू थिंक इट्स क्लोज्ड। और यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी कैनॉट का, इट इज नॉट पॉसिबल दैट ही इज हेल्दी। शुड जो हमने कहा तो कहा इट्स एन एडवाइस और सजेशन। और मस्ट जब हमने नेसेसिटी के पे डाला तो फिर हमने कहा कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। फिर फिफ्थ सेंटेंस के अंदर इम्पॉसिबिलिटी आया है, इम्पॉसिबल टू पास। रिकमेंडेशन एंड के ऊपर शुड के साथ आया, एडवाइस फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम खुद डालेंगे, इट्स स्नोइंग आउटसाइड, यू डैश वेयर वार्म क्लोथ्स। You You must. Must. ओके, मस्त आ गया जी आपकी तरफ से। ओके, द रूम इज डार्क, और यहाँ पे मैंने आपसे कहा था सेमी कोलन को कैसे पढ़ते हैं? With a pause. पॉज यस या पॉज तो होता है लेकिन इसका मतलब क्या होता है? न्यू सेंटेंस Explanation. एक्सप्लेनेशन होती है। तो इसका ओके आंसर में हम कहते हैं ना कि द रूम इज डार्क, इसी को आगे एक्सप्लेन करने लगा राइटर। ठीक है, इसी इसी चीज को, और इसको हम पढ़ते हैं दैट इज, मतलब इसका मतलब ये हुआ द पार डैश बी आउट। क्या आएगा यहाँ पे? Must. Must. ये आपके ख्याल में मस्ट है। शी स्टडीड ऑल नाइट एंड वर्क्स ऑल डे, दैट डैश बी वेरी टायरिंग। That must be very right. Must be. He hasn't eaten anything since morning, he dash be hungry. He Must. should be. Should.
He should He be should. hungry. शुड भी आ रहा है, किसका मस्ट आ रहा है? ओके, द वाटर इज बॉइलिंग, यू डैश टच इट. You cannot touch Cannot. it. Not. Yes. Cannot. You dash save some money for emergencies. Should. Should. You should. ओके, अब देखें आप लोग ना मिक्स कर रहे हैं, मस्ट कहाँ पे नेसेसिटी आती है, कहाँ नहीं आती. ठीक है, पहले में है इट्स स्नोइंग आउटसाइड, तो एडवाइस दी जाएगी यू शुड वेयर वार्म क्लोथ्स. वो रूम इज डार्क, द पावर मस्ट बी, लॉजिकल कंक्लूजन है ना, नेसेसिटी बन गई है कि पावर नहीं होगी, यकीनन पावर नहीं होगी. ठीक है, she studied all night and worked day, so she must be so that must be tiring. फिर again necessity है, और logical conclusion बन जाता है. He hasn't eaten anything since morning, so he must be hungry. Again a necessity है. The water is boiling, you cannot touch it. Impossibility. It's not possible, it's not safe. तो impossibility बनता है. You dash save money, some money for emergencies. So recommendation है, you should, advise है कि you should save some money. ठीक है, so देखिए हमने should जो है ना वो दो जगह पे डाला है, जहाँ पे हमें लगा कि हम मुझे एडवाइस कर देना चाहिए, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि नहीं ये जरूरी है. देखिए होता ना, आई कैन डू इट एंड आई मस्ट डू इट. ठीक है ना, आई कैन डू इट एंड आई मस्ट डू इट. अब इसमें एक डिटर्मिनेशन आता है, कैन के अंदर प्रोबेबिलिटी है. व्हेन यू से आई मस्ट डू इट, तो वो एक डिटर्मिनेशन है, यू आर डिटर्मिन्ड टू डू इट. लेकिन कैन के अंदर ओके 50-50. ठीक है, तो ये लफ्ज जो है ना बड़ी वाइजली यूज करने होते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे आता है स्पॉट द रीजन एंड द कंक्लूजन. यहाँ पे दो हैं, आपने रीजन भी बताना है, चूंकि अब हम मस्ट और कैन नॉट और शुड यूज करने लगे हैं, तो आपने बताना है कि इसमें कौन सा रीजन है और इसके अंदर कौन सा कंक्लूजन है. Ira, I फाइन. have a question. जी जी जी, आ जाओ. Is there a difference, like, when you're using the word not, like I must not do it and I should not do it? फर्क होता है ना. हाँ, so like in a sense, like when you're saying a logical conclusion or you know, impossibility advice वैसा, तो I'm sorry, like मैं in समझ the नहीं रही. like in these sentences, right? Like supposing I'm saying like the fifth sentence, the water is boiling, you must not touch it. So that's also fine. Even I believe that is also fine. It depends कि हमारा relationship जिसको हम बोल रहे हैं कैसा है. लैंग्वेज जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है कि आपका फॉर्मल रिलेशनशिप है या इनफॉर्मल रिलेशनशिप है. अगर आपका फॉर्मल रिलेशनशिप है ना, तो फिर आप ना लैंग्वेज को बहुत पोलाइट रखते हैं. और अगर आपका Okay. इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, जैसे कहते हैं ना, पोलाइटनेस इंक्रीजेस, फॉर्मेलिटी इंक्रीजेस. पोलाइटनेस डिक्रीजेस, फॉर्मेलिटी डिक्रीजेस. ये एक पूरी थ्योरी है, लिंग्विस्टिक्स के अंदर पढ़ाई जाती है, जिसका नाम ही पोलाइटनेस प्रिंसिपल है. और जो मॉक्ड पोलाइटनेस पढ़ाई जाती है वो होती है ये, जैसे होता है ना, आपका दोस्त कोई बहुत अरसे के बाद आया है, तो आप कहेगा आइए बैठिए, वो एक्स्ट्रा पोलाइट हो जाते हैं ना अपने दोस्त के साथ, और आप मॉक कर रहे हैं बेसिकली. और ये रिलेशनशिप जो होता है, ये मॉक पोलाइटनेस उसी के साथ एक्सरसाइज होती है जिसके साथ रिलेशन से इंटीमेट होता है, आपका करीबी ताल्लुक होता है उसके साथ. कोई दोस्त है, आप देखें कि हमारे जो दोस्त होते हैं ना, उनके साथ हम यानी कि आप करके बात नहीं करते. आपके साथ उनको हम गालियां भी देते हैं, उनको उनके साथ बदतमीजी से भी बोलते हैं, और वो आगे से हंस रहे होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत क्लोज है. ठीक है, Right. सो कहते, वो शायर कहता है आपसे तुम हुए तू का उन्वा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए. वो आपसे तुम और तू का सफर, ये इनफॉर्मेलिटी का सफर है लैंग्वेज के अंदर. सो द मोर यू, जैसे कहते हैं ना, पीपल हु आर वेरी पोलाइट
actually want to keep a hand distance from you. They are actually very reserved. They don't want कि आप उनके बहुत करीब आए. Okay. Alright, so I agree. अगर आपका ताल्लुक इस किस्म का है कि जहाँ पे आप cannot word use नहीं कर सकते, तो वो कहेगा कि that's none of your business, you know. Yeah. So yeah, you're right. आप यूज कर सकते हैं इसको. डिपेंड कर आपका रिलेशनशिप कैसा है. लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है एज के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर. देखिए, एक हायर पोजीशन पे जो बंदा बैठा होता है ना, मतलब एक आपका बॉस है, उसके पास ऑप्शन होती है, वो आपके साथ इनफॉर्मली भी बात कर सकता है, वो आपके साथ फॉर्मली भी बात कर सकता है. बट द पर्सन हु इज सबऑर्डिनेट हैज ओनली वन ऑप्शन, वो फॉर्मली बात करे. Yeah. ओके, तो Yeah. ये Thanks. लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह की, इसको कहते हैं हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स. लैंग्वेज इन सोसाइटी, व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल, तो लैंग्वेज कैसे फंक्शन करती. ठीक है. Okay. Yeah, exactly. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड एंड लेबल रीजन एंड कंक्लूजन इन ईच सेंटेंस. या पीछे से हम करते हुए आ रहे हैं. द विंडोज आर वेट, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट. सो रीजन है द विंडो आर वेट, कंक्लूजन है इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट. तो हमने यहाँ पे देयर आर नो कार्स इन द पार्किंग लॉट, इट मस्ट बी संडे. हमारे पास कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड क्या आ रहा है, Must. मस्ट. तो कंक्लूजन क्या हुआ, It must be Sunday. इट मस्ट बी संडे. ओके, ग्रेट. और रीजन क्या है, There are no cars in the parking lot. देयर आर नो कार इन द पार्किंग लॉट. गुरसलान, अब आप चुप रहेंगी, आप जवाब नहीं देंगे. जी. ही इज ऑलवेज लेट, he cannot be very serious about his job. Conclusion indicator, Cannot. cannot. Okay, or conclusion, He cannot be very serious about Yes, his about his job. job. he not serious about his job. All right, और reason क्या दिया उसने, He's always late. He's late. you should take an umbrella, that is it looks like rain. Conclusion indicator, should. Conclusion, You should take an umbrella. He's late. Um, sure. no, it looks like rain. ये Sorry, that's the reason. That's the reason. बारिशा, conclusion क्या है, Okay. Have an Take an umbrella. Take an Take an umbrella. That's an Take an conclusion. umbrella. या अच्छा, ये अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इट इज नॉट नेसेसरी कि कंक्लूजन एंड पे ही आए, कभी कभी कंक्लूजन शुरू में भी आ जाता है. ठीक है. यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, इट लुक्स लाइक यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, ये इट लुक्स लाइक रेन, ये रीजन. सो राइट योर ओन, यूज मस्ट, कैन नॉट एंड शुड टू मेक योर ओन सेंटेंसेस शोइंग कंक्लूजन. ठीक है. अब यहाँ पे तो एक रीजन आपको दे दिया है, लेकिन आपने ना अपना कंक्लूजन ड्रॉ करके तो इसके साथ सेंटेंस बनाना है. Would you like to do it right now or you want to do it at home? खुद से करेंगे या मैं करवा दूं? The doorbell rang. It must be the delivery boy, a person, sorry. जी, यहाँ तो एक रीजन दे दी, आप क्या रीजन देंगी, दरवाजे की बेल बजी. It must be a person outside. Okay, कोई और रीजन? It must be my brother. जी, Guest have arrived. It must be my brother. it must be my brother. और Guest have arrived. this, okay, good. और हमारे यहाँ तो प्रैंक्स भी किए जाते हैं ना, बेल बजा के लोग भाग जाते हैं. It must be kids outside हाँ, must be kids outside. playing Okay. outside.
सॉरी, क्या Playing बोला था? outside. Kids must be playing outside. Kids must be playing outside. लेकिन why would they ring your bell? You Prank के can तौर do पे। the ring मस्ती कर रहा and हूँ, run. खेल रहा हूँ। अरे इकट्ठे बोले हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। Can I say they must be like ring and run? Yeah, ring and run. ठीक है जी। Alright, he looks very tired. He should take some rest. आप क्या suggestion देंगे? He should take a cup He of should tea. have a. Oh yeah, I was Cup of saying the tea. same. Okay. He should और go outside He should take a for a bath. walk. For a walk. Yeah. चलिए हमारे पास reasons आ गई काफी सारी। The store is empty. It cannot be lunchtime yet. ये क्या हो गया? खामोशी होगी। समझ नहीं आई मुझे इस सेंटेंस की। हाँ Cannot के अंडरस्टैंड second करने की possibility कोशिश कर रहे हाँ हैं। समझ Door नहीं is आई। empty. हाँ It cannot be lunchtime yet. The It store is cannot be empty. It cannot be broken. the real store. No, और It cannot be break time yet. okay. और अ, और ओके जी। हमने यहाँ पे एक दिस कैन नॉट बी लंच टाइम, ये इम्पॉसिबिलिटी के तौर के ऊपर आ गया। अब देखिए शी इज स्माइलिंग, ये मेरे दो मिस हो गए। शी इज स्माइलिंग एट हर फोन, शी मस्ट हैव रिसीव्ड अ गुड न्यूज। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? शी इज स्माइलिंग एट हर फोन, शी मस्ट She, हैव रिसीव्ड अ गुड न्यूज। She must have read the joke. she must be talking with her friend. सॉरी, ये आवाज बहुत दूर से आती है। मैम मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? मुनज़्ज़र, आपकी आवाज बहुत ऐसे आप स्पीकर ऑन किया हुआ है शायद आपने, आवाज क्लियर नहीं आती। ओह ओके, ये मेरे एयरपोर्ट्स का ना इशू है। मैं लिख लेती हूँ, टाइप कर लेती हूँ। Okay. So it's already 11 p.m. You should go to bed. जी, आप क्या कंक्लूजन देंगे? सॉरी, पॉसिबल आंसर देंगे इसके लिए। You should stop playing. You should stop playing. Good. चलिए जी, अगला आगे चलते हैं। Examples with should. You should try to appear confident in your job interview. Employers are looking for confidence. Children learn language quickly when young, so you should speak to language to them from birth. Here should signal the recommendation conclusion. ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ तक हमने पिछली दफा कवर किया था। These were like so, therefore, must and should can be used in other ways too. Their present doesn't guarantee an argument. But there are useful indicators. They are useful indicators when assessing if the passage contains reasoning. So guarantee नहीं होती इन लफ्ज़ों के इस्तेमाल के अंदर के लाजमी तौर के ऊपर ये कंक्लूजन ही के तौर पे, कंक्लूजन इंडिकेटर के ही तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन टू बिगिन विद दे आर यूजफुल इंडिकेटर्स। ओके, यहाँ तक अभी कोई सवाल हो तो पूछिए। कि मुझे वो लास्ट सेंटेंस समझ नहीं आया जहाँ पे कैन नॉट यूज हुआ था ना। लास्ट में जो Store is empty, it cannot be lunch time yet, ये वाला। yes, हाँ
तो क्या स्टोर जी स्टोर इज एम्प्टी कैन नॉट बी लंच टाइम येट। तो स्टोर एम्प्टी होने के तो और भी कंक्लूजन्स बस निकलते। जी जी इसमें मुझे कैन नॉट में कंफ्यूजन हो रही है कि यही कंक्लूजन निकला है दैट कराची कराची का सोचे जरा थोड़ी देर के लिए। आप कह रहे हैं कि जी लंच टाइम तो नहीं हुआ लेकिन स्टोर खाली हो गया। उर्दू में करें इसको। लंच टाइम कराची पे 5 ब्रेक हो o'clock जाती है, लंच टाइम पे लोग चले जाते हैं। तो लंच टाइम पे अगर कोई चला गया है और स्टोर खाली मतलब खाली हो गया पीछे से, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि कोई although यहाँ चोरी हो गई है या कुछ हो गया although जिसकी store वजह is से। empty तो कह रहे हैं yet कि अभी तो लंच टाइम भी नहीं हुआ लेकिन स्टोर कैसे खाली हो गया। ये कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा था मुझे ये although ठीक है I'm sorry? ठीक है ठीक बेसिकली कैन नॉट के साथ ना कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पा रहे इस कंक्लूजन के अलावा। हाँ फिर ठीक है। ठीक है अब कॉन्टेक्स्ट समझ आया तो अब समझ आ रहा है। अच्छा थैंक जी, ये आपको समझ आ गया है कि कंक्लूजन जरूरी नहीं कि ये लफ्ज आपकी ये एक यूजफुल इंडिकेटर जरूर है लेकिन लाजमी बात नहीं है कि इनके साथ जो है वो कंक्लूजन ही गारंटी नहीं करते ये। ठीक है, कई दफा ये ऐसे इस्तेमाल होते हैं कि ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहे होते। रीराइट द आर्गुमेंट, रीराइट ईच आर्गुमेंट यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर वर्ड्स। The shop is closed. We'll go tomorrow. He has red uniform. He must be a firefighter. अब आपने यहाँ पे कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड यूज करने हैं। कौन से हो सकते हैं? the shop is closed, So we will go we will go we will go tomorrow. tomorrow. hence Hence, जी, ये दोनों they कहते हैं the shop is closed, therefore we'll go tomorrow, and he has your uniform, so he must be a firefighter. अगला टॉपिक कवर करने से पहले एक दफा दोबारा से पूछूंगी, हमने अभी तक कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड्स कोई 4 5 6 7 पढ़े हैं। कौन कौन से हैं? so thus hence therefore must should नॉट must Cannot. should cannot. ठीक है, ये हमने पढ़े हैं अभी तक। ये आपको बताया है कि अगर आपको ये नजर आ जाते हैं तो आप गौर से उस जुमले को पढ़ें, बार बार पढ़ें कि कहीं उनके अंदर कंक्लूजन तो नहीं है। लेकिन तो हम ये देखिए ये आपने बताया कि ये कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड्स हैं, ये जो 7 8 हमने अभी बोले हैं, जो हमने क्लास में आज प्रैक्टिस भी की है। ये वाले वर्ड्स फिर कौन से होते हैं? इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, इन ए नटशेल। नीला आप आगे जा रही हैं। अच्छा वो भी नहीं है, चलो ठीक है ठीक है। ये भी कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड होते हैं। मैंने ऐसे कहा था कि ये मैंने सिर्फ फिलहाल आपके सामने 4 रखे हैं और फिर उसके बाद 2 3 है और ऐड किए। चलो कंक्लूजन ठीक है। कंक्लूजन टू कंक्लूड भी हम लोग बार दफा लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि लाजमी बात नहीं है कि इनके अलावा और कोई जुमले वर्ड्स नहीं है। बहुत सारे और अल्फाज भी हैं जो कि कंक्लूजन की तरफ आपकी इशारा देते हैं, आगे चल के आएंगे, लेकिन हम अभी उधर जंप नहीं करेंगे, हम उधर तक स्टिक रहेंगे जहां तक हमने अभी चीजें की हैं। तो ये अल्फाज हैं, लाजमी तौर पे ये बात नहीं है कि ये आपको गारंटी नहीं देते कि ये लाजमी आपको कंक्लूजन ही बता रहे हैं, क्योंकि इनका यूज बहुत तरह से होता है लैंग्वेज में। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये नजर आ गया है कहीं जुमले के अंदर, तो आप उस जुमले को गौर से पढ़ें, देखें कि वाकई में कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर भी रहा है कि नहीं। क्योंकि कंक्लूजन एक दफा आपको पता चल गया ना कि ये कंक्लूजन के अंदर ये वर्ड यूज हुआ है, इसके आगे जो जुमला आ रहा है उसके अंदर कंक्लूजन है। अगर आप उसको कंक्लूजन कंसिडर कर रहे हैं तो उस कंक्लूजन के मुताबिक आपको रीजंस भी नजर आएंगे। लेकिन अगर वो रीजंस उसको सपोर्ट ही नहीं करिए, इसका मतलब है वो कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड नहीं है। ओके, यस, नो, मे बी। Yes. यस ठीक समझ आ गया। ओके,
recognizing arguments without argument indicator word। अब पीछे तो हमने 7 पढ़ लिए, हमने आसान था कि ये अगर आपको 7 लफ्ज कहीं नजर आ जाएं तो वो हो सकता है, गुमान गालिब गुमान है कि ये इसके अंदर कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है। लेकिन अब हम देखेंगे कि एक आर्ग्यूमेंट है जहाँ पे ऐसे अल्फाज नहीं ड्रॉ किए लेकिन वो फिर भी आर्ग्यूमेंट है। देखिए, आर्ग्यूमेंट हम उस जुमले को कहते हैं, उस टेक्स्ट को कहते हैं जिसके अंदर कंक्लूजन हो। अगर कंक्लूजन नहीं है तो आर्ग्यूमेंट नहीं है। I repeat myself, if there is no conclusion, it cannot be an argument. ठीक है? So complete argument will have conclusion and will have premise. Premise is the evidence or the reason. Got it. Recognizing argument without argument indicator words. Understanding reasoning when clues like therefore or because are missing. Because भी by the way reason दे रहा होता है ना आगे. Logic often hide between sentences, not words. लॉजिक जो है वो जुमलों के अंदर छुप जाती है, अल्फाजों के अंदर नहीं। हम अल्फाजों को ढूंढते रह जाएंगे। अगर हम सिर्फ ये 6-7 लफ्जों में फंस गए तो हम फिर हो सकता है उस लॉजिक को ना फॉलो कर पाए। इसलिए हम इसको यहाँ कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इन अल्फाजों के अंदर कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड आपको वाकई में कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है अब उसको हम अनलर्न कर देंगे। Not all arguments have clues. Clues हर जगह नहीं होते। So argument lack words like so, thus, therefore or because. Look for, अगर ये लफ्ज नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? Look for the relationship between the statement. हमारे पास कोई इंडिकेटर वर्ड नहीं आ रहा सामने, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या ये आर्ग्यूमेंट है भी या नहीं है? क्या वो आर्ग्यूमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर कैसे पता चलेगा? हम रिलेशनशिप देखेंगे स्टेटमेंट्स के दौरान। सवाल पूछेंगे खुद से, डज वन स्टेटमेंट सपोर्ट अनदर? क्या एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आई है? आइडेंटिफाई लॉजिकल कनेक्शंस, नॉट जस्ट वर्ड क्लूज। कनेक्शंस ढूंढें जो लॉजिकली फॉलो किए जा रहे हैं। एक एविडेंस देता है राइटर, फिर दूसरा एविडेंस देता है, क्या वो दोनों एविडेंस एक ही चीज को सपोर्ट कर रही हैं, एक ही बात को सपोर्ट कर रही हैं? अगर हाँ तो इसका मतलब है कि वो आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट है, उसके अंदर कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है। एग्जाम्पल द स्मोकिंग आर्ग्यूमेंट, इसको पढ़े। इसके अंदर आपको कोई वर्ड नजर आता है, knowing the dangers of smoking is not sufficient to stop people from smoking. 1/3 of population still smoke. Everyone must know that smoking causes lung cancer and heart diseases. अब बताइए कि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या है, यानी ये आर्ग्यूमेंट है भी कि नहीं? आर्ग्यूमेंट के होने की वजह कि इसके अंदर कंक्लूजन होगा। तो इन 3 जुमलों के अंदर कंक्लूजन वाला कौन सा जुमला है और फिर इसकी एविडेंस क्या दी है राइटर ने? अच्छा, इसमें मस्ट आ रहा है तो ये ऑब्वियस कंक्लूजन दे रहा है कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस, और उसकी रीजनिंग पीछे बताई हुई है कि नहीं, रीजनिंग तो नहीं बताई हुई। उन्होंने ये बताया कि पॉपुलेशन द पब्लिक ऑलरेडी नोज कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस, yet they do not stop smoking. ओके, चले एक ओपिनियन आ गया हमारे पास। दूसरा बताइए कोई और? Anybody else? गौर से पढ़िए। देखिए, पहले हम एक एक जुमले को देख रहे थे ना, अब हम जरा लंबा लंबा टेक्स्ट देखेंगे।
कंक्लूजन से स्टार्ट हो रहा है ये कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, कि रीजन बाद में बताया, क्योंकि 1/3 पॉपुलेशन जो है वो अभी भी स्मोक करती है। ओके, चलो ये सेकंड ओपिनियन आ गया। कोई और ट्राई करना चाहेगा? Um, Ma'am, everyone must know that smoking causes lung cancer and heart disease. ये conclusion है और पहली दो statements जो है ना वो reasoning है इसकी। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। कंक्लूजन, नोइंग द डेंजर इजंट इनफ टू स्टॉप स्मोकिंग। तो जिसने भी कहा था ना कि पहले जुमले में कंक्लूजन है was राइट। यहाँ पे मस्ट जो है वो उस तरीके से नहीं, ये सजेशन के तौर के ऊपर आया। यहाँ पे मस्ट कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड नहीं है। ठीक है, रीजन 1/3 स्टिल स्मोक्स, एवरीवन नोज द डेंजर। ठीक है, सो नोइंग डेंजर इज नॉट इनफ, ये कंक्लूजन राइटर ने, यानी कि पता भी है कि हार्ट डिजीज होते हैं, कैंसर होता है, 1/3 पॉपुलेशन फिर भी स्मोक करती है, इसका मतलब है सिर्फ डेंजर को जान लेना, उसने रीजन इससे कंक्लूजन ये ड्रॉ किया है, यानी कि डेंजर्स के बारे में पता हो जाना काफी नहीं है स्मोकिंग, इसके लिए कुछ और भी चाहिए होता है। लास्ट में उसने एडवाइजरी दे दी है, वो कोई जी, कंक्लूजन या ये वो मैंने अभी आपके रिप्रेजेंट नहीं। सामने रखी है, इसे गौर से पढ़े, इसको समझे, इसके अंदर हमने क्या सीखा है। अभी देखिए यहाँ पे मस्ट जो है ना वो कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड नहीं है, वो रीजन है। रीजन है या एडवाइस है? जी जी, वही एडवाइस कह रहे हैं, लेकिन अब एडवाइस भी जो है ना बाज़ दफा रीजन के तौर, कंक्लूजन के तौर पे यूज होती है, लेकिन यहाँ पे वो उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई है। एडवाइस एडवाइस ही है, क्योंकि हमारा कंक्लूजन ही कुछ और है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मस्ट है वो कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड नहीं है, एडवाइस जरूर है, क्योंकि मस्ट आमतौर पे एडवाइस के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चले। So no conclusion indicator word is used in this. The word must is not a conclusion indicator word. The conclusion appears in the first, not the last. So यहाँ पे हमारा लेसन जो हमने सीखा कि conclusion can appear anywhere. यानी जरूरी नहीं आखिरी जुमला ही conclusion हो, पहला जुमला भी conclusion हो सकता है, और must जो है वो जरूरी नहीं conclusion indicator word हो। अच्छा है ना, इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है। लाइक कंक्लूजन तो ये है कि लाइक बाय नोइंग द डेंजर इज नॉट सफिशिएंट, और फिर एडवाइस भी दी जा रही है, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं चीजें कर रही नहीं, ये कि कॉन्ट्रडिक्ट नहीं एडवाइस भी कर है। रहे आप हैं ये देखें, कि आप लाइक यू शुड नो द कॉजेज ऑफ लंग कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस, और फिर कंक्लूजन है कि बाय नोइंग द डेंजर इज नॉट सफिशिएंट। देखिए सो इफ इट्स नॉट सफिशिएंट देन व्हाई वी शुड नो। नहीं, आप इसमें ना ये देखें कि राइटर जो है ना, जब कंक्लूजन ड्रॉ आप कह रहे हो ना कि अगर हमें पता है कि वो सफिशिएंट नहीं है डेंजर्स को बता देना, लेकिन फिर भी हम डेंजर बता दें, यही इसके अंदर ट्रिक था ढूंढने का, क्योंकि वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल स्मोक्स, एवरीवन मस्ट नो द स्मोकिंग कॉजेज डेंस। ये ट्रिकी चीज थी, है आपने यही तो जज करना था कि यहाँ पे ये भी दे दिया और ये भी दे दिया। ये जो आप फैलेसीज बायसनेस पढ़ते हुए आए हैं ना, उसके अंदर भी इसी तरह लोग आपको घुमा देते हैं, चक्कर इसी तरह देते हैं लोग, मतलब एंड के ऊपर ऐसी बात कर देंगे, फिर आपके लिए ये बात क्या कर दी।
कुछ और ड्रॉ किया हुआ था, बाद में एंड पे फिर वो बता रहा है कि कैंसर होता है और हार्ट डिजीज होती है। तो क्या फायदा जब लोगों ने सुनकर भी नहीं माननी। Now it यही makes कैच है more यहाँ पे sense. ना, यही कैच है। Yeah, yeah, it was tricky, yes. ठीक है, सो कंक्लूजन कैन अपीयर इन द फर्स्ट सेंटेंस, इट कैन अपीयर एनीवेयर, राइट, नॉट इवन इन द फर्स्ट। हमने अभी तक लास्ट सेंटेंस के अंदर लास्ट पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट हमने कंक्लूजन देखा है, लेकिन कई जगहों के ऊपर पहला शुरू में भी आ जाता है कंक्लूजन। अच्छा, 2 ways to find the conclusion, ठीक है। First thing what you do is look for the conclusion indicator words, therefore, so, thus। सबसे पहले तो ये देखें, कोई भी पढ़ते हैं उसमें conclusion indicator word को highlight करें। Then identify the claim for which the reason appear। अगर फर्ज करें आपको ये conclusion indicator word नजर आया या नहीं आया, तो फिर आप देखें कि किस क्लेम के बारे में रीजंस दी जा रही हैं, ठीक है। अब देखें कि जो हमारा लास्ट जुमला है ना, एवरीवन मस्ट नो द स्मोक दैट स्मोकिंग कॉजेज, ये ना, ये रीजन को ही सपोर्ट कर रही है, जो कि 1/3 पॉपुलेशन जो है ना, ये डेंजर जो आपके शुरू में आ गया ना कंक्लूजन, उसी को ही सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इट इज एक्चुअली डेंजरस, ठीक है। एंड इफ यू फाइंड अ कंक्लूजन यू हैव फाउंड एन आर्ग्यूमेंट। अगर आपको कंक्लूजन पता चल जाए तो आपको आर्ग्यूमेंट पता चल गया। And if conclusion is there, that whole passage is an argument. If there is no conclusion, that text is not an argument. How would you define claim in this sentence? Claim हमारा, देखिए दो होते हैं ना, हम कहते हैं claim and premise। Claim conclusion होता है और premise आपकी evidence होती है, examples होती है। आपका जिस क्लेम के लिए बाकी सारी रीजंस अपेयर हो रही हैं, वो ही आपका कंक्लूजन है। Claim, in other word, is called conclusion, and premise is another word called evidence, reason. Okay, let's ask yourself purpose and language function. What is the main point the author wants me to believe? ये चीज है। Are other sentence reason that claim? Are they relevant and supportive? ये तीन सवाल आपको खुद से पूछने हैं जब आप कोई ऐसा टेक्स्ट पढ़ें कि राइटर मुझे किस चीज की तरफ यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है। वो पहले जुमले में लिखा, What does he want me to believe? और क्या बाकी जितने जुमले उसके बाद आ रहे हैं, क्या वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी रीजन को? Okay. And find the target idea supported by reason। ये इसका टेक होम मैसेज है। क्या हुआ? So step by step method, what do we see? Find the main point. Number 2, underline the sentence expressing it. Look for the supporting reason. Check for relevance. Rewrite neatly reason. Conclusion add so or therefore. अब ये steps हैं। कभी कभी आपको conclusion अगर नजर नहीं आता, अब इसी को ही, अब ये देखें यहाँ पे ये 3 जुमले आपके सामने लिखे हैं। Read each paragraph carefully and choose which sentence is the conclusion. Many people spend hours scrolling on social media. This can lead to stress and lack of sleep. Therefore, people should limit their screen time. Conclusion हमें यहाँ पे नजर आ गया है कि therefore में डाला हुआ है, ठीक है, ऐसे ही है ना? Yes, yes. ठीक है। अब ये अगर फर्ज करें मैंने therefore ना लिखा होता, people should limit their screen time, सिर्फ यही लिखा होता, तो आपने
आखिरी जुमले में क्या करना था, जिस जुमले को आपको लगता है कि ये कंक्लूजन है उसके साथ सो या देयरफॉर लगा के चेक कर लें, क्योंकि वो आपको क्लियरली बता देगा कि हाँ ये कंक्लूजन है भी या नहीं है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। आप रिपीट करेंगे प्लीज दोबारा? मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए, जो जुमला आपको लगता है कि ये कंक्लूजन है, उस जुमले को, अगर फर्ज करें मैंने यहाँ देयरफॉर ना लगाया होता, पीपल शुड लिमिट देयर स्क्रीन टाइम, तो मैं देयरफॉर लगाती और चेक करती। पहले मैं फर्स्ट जुमले के साथ देयरफॉर लगाती, देयरफॉर मेनी पीपल स्पेंड आवर्स स्क्रॉलिंग ऑन द सोशल मीडिया, डज इट मेक सेंस? क्या बाकी जुमले इसी को सपोर्ट करेंगे? दिस कैन लीड टू स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप, पीपल शुड लिमिट देयर स्क्रीन टाइम। क्या उसके साथ रेलिवेंट आता है देयरफॉर या सो? नहीं। सेकंड जुमले के साथ भी नहीं आता। तीसरे जुमले के साथ जो है वो ये बिल्कुल फिट आता है कि ओके यहाँ यहाँ फिट हो गया कि ये कंक्लूजन है। ठीक है। देखिए मैनी पीपल, अब यहाँ पे हमने देखा है कि सेंटेंस नंबर 3 जो है वो कंक्लूजन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आता है रोड्स आर वेट एंड स्लिपरी, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। तो विच सेंटेंस इज कंक्लूजन? सो इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट, अगर हम उसके साथ लगाएंगे तो पता चल जाएगा। जो जी बिल्कुल सही है, सही है। तो लगा दिया तो आपको पता चल गया कि सेंटेंस नंबर 2 जो है वो कंक्लूजन है। अगला देखें, चिल्ड्रन हु रीड डेली इंप्रूव देयर वोकैबुलरी फास्टर, रीडिंग इज एन एक्सीलेंट हैबिट फॉर चिल्ड्रन। सो और देयरफॉर लगाएं, पहले जुमले के साथ लगेगा कि दूसरे के साथ? दूसरे के साथ। फर्स्ट के साथ। सेकंड के साथ लग रहा है मुझे तो। सोच रहे हैं। अभी तक चिल्ड्रन फर्स्ट के साथ ही लगेगा। तो वो फर्स्ट। सेंटेंस नंबर 2 के साथ लगे। ये children who read daily improve their vocabulary, so reading is an excellent habit for children. ठीक है। अब यहाँ पे आपने ना यही चीज करनी है, मिडिल में लगानी है। कंक्लूजन बताएं। In each example, mark whether the conclusion appear first, middle, or last. People should eat more fruits and vegetables. They contain vitamins that keeps us healthy. बताइए, शुरू में आया या आखिर में आया? फर्स्ट में। तो लग रहा है आपको? उसमें शुड लिखा हुआ है। क्या है, हमने कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड ढूंढना है, ऐसे ही ना? ओके, पहले आपने कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड ढूंढ लिया, उसके बाद अगर आपको नजर आ गया तो अब वो तो इजी हो जाता है, आप चेक कर लेते हैं कि बाकी अगला क्या उसके क्लेम को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर कर रहा है तो गुड, नहीं कर रहा तो फिर आप अगले सेंटेंस के साथ सो देयरफॉर वगैरह लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि कंक्लूजन शुरू में आ गया है, पहला जुमला जो है वो कंक्लूजन है। ऑनलाइन लर्निंग इज कन्वीनियंट बिकॉज इट सेव्स टाइम्स एंड ट्रेवल कॉस्ट। तो बताइए कंक्लूजन क्या है इसके अंदर, शुरू में आया है या एंड पे आया है? बिकॉज भी इंडिकेट कर रहा है ना कंक्लूजन को, पे। तो उसके बाद जो आएगा वो। बताएं कंक्लूजन क्या है, आप शुरू में आए या एंड पे आए? एंड पे। एंड पे। अच्छा, आपके ख्याल में बिकॉज इट सेव्स नो 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 सॉरी, फर्स्ट पे बिकॉज आया। रीजनिंग दे रहा है। बिकॉज रीजनिंग है, सॉरी। pollution level have dropped this year. This shows that environmental laws are working. फर्स्ट उसने रीजनिंग दी एंड देन कंक्लूजन एंड देन लॉज For आर dear वर्किंग। लगाए ना जी, for dear लगाए, किसके साथ लगेगा, पहले या आखिरी के? पोल्यूशन फर्स्ट सेंटेंस जो है वो कंक्लूजन है, क्यों? क्योंकि सेकंड के साथ देयरफॉर फिट नहीं हो रहा।
ओके गुड, रीजन रीजन देना। अच्छा देखिए, people should eat more fruits and vegetables. They contain vitamins that keep us healthy. यहाँ पे हमने सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप था कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड देखें, वो शुड मौजूद है, हमें पहले इंडिकेट हो गया कि पहला जो पार्ट जो है ना ये कंक्लूजन हो सकता है, क्योंकि अगला जो है ना इसी को सपोर्ट कर रहा है। ऑनलाइन लर्निंग इज कन्वीनियंट बिकॉज इट सेव्स टाइम एंड ट्रेवल कॉस्ट। इसमें भी फर्स्ट आर ये कंक्लूजन शुरू में दिया उसने कि ये ना कन्वीनियंट होता है। अब हम इसको ले जाना, ऑनलाइन लर्निंग सेव्स टाइम एंड ट्रेवल कॉस्ट, देयरफॉर ऑनलाइन लर्निंग इज कन्वीनियंट। तो रिफ्रेश कर दिया। अब समझ रहे हैं मैंने क्या किया? ऑनलाइन लर्निंग सेव्स टाइम एंड ट्रेवल कॉस्ट, देयरफॉर ऑनलाइन लर्निंग इज कन्वीनियंट। इसलिए मुझे पता चल गया कि या जो फर्स्ट पार्ट है ना इस जुमले का वो कंक्लूजन है। Pollution level have dropped this year. This shows that environmental laws are working. आप कह रहे हैं लास्ट वाले में therefore नहीं यूज होगा, thus hence डाल लें। ओके, सो ये लास्ट पार्ट जो है ना इसके साथ hence it shows environmental laws are working। खामोशी होगी है, इसका मतलब है लोग बड़ा गहरा सोच रहे हैं। First part is conclusion and second is reasoning. Yeah, exactly. समझ नहीं आई मुझे आपकी बात की, क्या कह रही हैं आप? The first part is conclusion. खामोशी बहुत ज्यादा हो गई है because everyone is खामोशी ज्यादा हो thinking. जाएगी, समझ में लोग सोच रहे हैं कि अच्छा ये क्या था। Yeah. देखिए मैं इसीलिए ना आहिस्ता आहिस्ता करूँ ताकि ना छोटी छोटी पहले एक्सरसाइजेस एक एक दो दो जुमलों की, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पूरे पैराग्राफ के ऊपर जाएंगे। अभी देखिए 2 जुमलों पे आ गए हम। Iram, I have a doubt about the smoking example. Can we go back to that slide? Yeah, sure. Okay, so in this, the third sentence is kind of giving me this indicator that the writer wants to spread the knowledge even more and give specific dangers of smoking. So you see, last sentence mein jo hai, everyone must know that smoking causes lung cancer and heart disease. The specific dangers of smoking is pointed out here. Yeah. So the first sentence, they say just the dangers of smoking is not sufficient because we already because the evidence is coming from the fact that 1/3 of the population is smoking. Therefore, every single person in the population should know the specifics of the dangers of smoking, which is lung cancer and heart disease. So I'm thinking the third sentence has a very specific use in this entire argument. I'm thinking that, maybe that is the conclusion. क्योंकि सिर्फ commonly dangers पता होना लोगों को smoking से is not stopping them because 1/3 of the people are still smoking. Therefore, everyone must know the actual dangers, which is the lung cancer and heart disease. That's also how I'm interpreting this. जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप भी। हाँ ऐसा हो भी सकता है हाजरा, मगर यहाँ पे हमने सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट हमने बता दिया कि हमने फिर भी हाईलाइट कर दिया कि पता नहीं शायद कुछ लोगों को ये नहीं पता कि स्पेसिफिकली ये डेंजर्स ज्यादा हैं कि लंग कैंसर होता है और हार्ट डिजीज होती है। मतलब ये कि हमने ये मानते हुए भी कि डेंजर्स जो हैं वो जानने के बावजूद पीपल आर स्टिल स्मोकिंग। ठीक है, लेकिन देन अगेन भी रिपीट, यही कैच था क्योंकि यहाँ पे जो राइटर है ना वो आपको घुमा रहा है कि ऊपर वो कह रहा है कि जानने के बावजूद भी लोग स्मोक कर रहे हैं, और उसने फिगर भी आपको दे दी, फैक्चुअल बात भी दे दी कि 1/3 पॉपुलेशन इज स्टिल स्मोकिंग। फिर भी उसने अपनी बात को एम्फोसाइज करने के लिए आपको ये बताया है कि देखिए
हो सकता है आपको ये ना पता हो कि इससे लंग कैंसर और हार्ट डिजीज होता है। नोइंग द फैक्ट के इसको भी जान लेने के बाद पीपल हु आर स्मोकिंग विल स्टिल स्मोक। इरा, हाँ ये जो पहली लाइन है डेंजर वाली, और जो सेकेंड है कि इसमें जो कॉजेज उसने डिस्क्राइब कर दिया, लंग कैंसर एंड हार्ट, दे बोथ आर सेम, कि जो उसका कंक्लूजन वो तो सेम ही है, बस उसने थोड़ा सा इसको पहला क्वेश्चन इलेबोरेट कर पढ़िए। दिया। नहीं, पहला क्वेश्चन पढ़िए। Ask What is yourself. the main point the author wants me to believe? That the dangers of smoking is not stopping the population from it. Yes, so that's your conclusion, because that's what the writer wants you to believe. So I think what the He maybe does if you not remove want the you to believe that it causes cancer and heart diseases. He so doesn't I want. think the word must is confusing people here. Yes, If it the or it is sentence not. was Yes, ये देखिए ना, I यहाँ think हमने इसको कहा कि must is purposefully not use an indicator. yeah, so I think here the author is making an assumption that everyone already knows that smoking causes lung cancer and heart disease. That's the meaning of the last sentence, I believe. या देखिए, क्वेश्चन हमारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको आता है ना कि व्हाट डज द ऑथर वांट्स मी टू बिलीव, हम पहला कंक्लूजन इंडिकेटर ढूंढते हैं। जैसे मैंने बार बार ये डिस्क्लेमर दिया है कि जरूरी नहीं कि कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड आपको कंक्लूजन दे रहे हों। हाँ, वो गुड इंडिकेटर्स होते हैं, बट नॉट ऑलवेज। तो जो पॉइंट आपने ज़हन में रखना होता है किसी आर्गुमेंट को पढ़ते हुए, वो ये होता है कि व्हाट डज द ऑथर वांट मी टू बिलीव, and he wants you to believe that people are still smoking, knowing the dangers of smoking. ये वो बिलीव करवा रहा है, और यही आपका जो है ना वो क्लेम है, और इसी क्लेम को रीजन कर रहे हैं बाकी दो जुमले। Yeah, so the second is that everyone must know is a reason he's giving. That, everybody already knows that smoking causes lung cancer and heart disease, yet they are still smoking. या अब अगर आप ये पहला वाला जुमले को आंसर कर देना कि व्हाट इज द मेन पॉइंट द ऑथर वांट्स मी टू बिलीव, वो आपका जो कंक्लूजन है वो निकल के बाहर आ जाता है, जिसको हम क्लेम भी कहते हैं। ये पर्पसफुली आपने एग्जांपल दिया है ताकि हमारा वो मस्त वाला माइंड जो फंस जाएगा वहां से निकल जाए, जी और जी ये भी जी जी, ऐसे ही है। बिकॉज मैंने आपको पहले यही बताया है कि जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन, हमने टॉपिक ही ये पढ़ा है ना, recognizing argument without argument indicator word, यही हमारा आज की टॉपिक शुरू है। ठीक है, आगे चलते। अब ये स्टेप्स याद रखें। फर्स्ट, मेन पॉइंट को ढूंढे, अंडरलाइन सेंटेंस जो आपको लग रहा है कि ये एक्सप्रेस कर रहा है, व्हाट इज द ऑथर वांट यू टू बिलीव, उसको अंडरलाइन कर लें। लुक फॉर द सपोर्टिंग रीजन, चेक फॉर द रेलेवेंस, कि रेलेवेंट है भी मेन पॉइंट के साथ कि नहीं। फिर री राइट यूजिंग सो एंड देयर फॉर, हैंस, दस वगैरह करके उसको कर ले। तो उसके बाद हम इस पे आ गए हैं, सॉरी ये कर रहे थे ना हम, हाँ ये वाला ही कर रहे थे ना, यस। ओके, राइट योर ओन, राइट टू शॉर्ट आर्ग्यूमेंट्स, ये आप होमवर्क के तौर पे कर लें। इन द फर्स्ट पुट द कंक्लूजन एंड इन द सेकंड कंक्लूजन लास्ट। मतलब आपने दो जुमले, 2 से 3 जुमले लिखने हैं, जिसमें एक मतलब में आप करें कि कंक्लूजन पहले लिखना है और रीजन बाद में, और सेकंड वाले में ना कंक्लूजन लास्ट में लिखना है। जैसे आप देखें ना, कंक्लूजन फर्स्ट की एग्जांपल है, एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, ये कंक्लूजन है। इट हेल्प्स मेंटेन गुड हेल्थ एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। कंक्लूजन लास्ट में, इट हेल्प्स मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस, एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, ये इसी को उठा के एंड पे ले गए। सो एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, देयरफॉर एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिस एक्टिविटी आ गई हमारे पास। एक्सरसाइज इंप्रूव्स मूड। हाँ जी, ये इसको अब करें जरा। पहले स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। एक्सरसाइज इंप्रूव्स मूड,
Many people feel happier after workout. Physical activity releases endorphin. इसमें क्या है? Which is the conclusion and what are the reasons? स्टेप सामने लिखे हैं आपके, इनको फॉलो करें और बताएं मुझे कि इसमें कंक्लूजन क्या है। और Exercise improves mood is conclusion. आपके ख्याल में ये है? हाँ, और बाकी 2 रीजंस हैं मेरे ख्याल में। जी मैं आपको बताया ना, स्टेप्स जो हमने लिखे ना अभी, उन स्टेप्स को फॉलो करें, उनके साथ सो और देयरफॉर लगा के, हेंस 10 वगैरह लगा के देखें। Many people feel happier after workouts because physical activity releases endorphins. Therefore, exercise improves mood. So you think the first sentence is the conclusion? Yes. और रीजन क्या दिया राइटर ने? Because many people feel happier after workouts because physical activity releases endorphins. जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहला एक्सरसाइज इंप्रूव मूड्स, यही हमारे और ये फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद था। ठीक है, क्योंकि हमने 10 एंड देयरफॉर इस जुमले के साथ लगाया है तो इट मेक्स सेंस। मेनी पीपल, अगर मैं इसको जुमले को एंड पे ले जाऊं, मेनी पीपल फील हैप्पियर आफ्टर वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी रिलीजेस एंडोर्फिन्स and therefore or so exercise improves mood. ठीक है, so और therefore पहले जुमले के साथ तो लग जाता है, दूसरों के साथ नहीं लग पाता, रेलिवेंट नहीं रहता। ठीक है, अब ये जुमले आ गए। आइडेंटिफाई कंक्लूजन, नो इंडिकेटर वर्ड्स आर यूज्ड हियर। रीड ईच सेंटेंस, set of sentences carefully, write conclusion in the last column. Remember, no indicator words are used. Rely on logic to find the main point. जी आपने इसमें बताना है, जो यहाँ पे कोई कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया हुआ। Dogs make loyal friends. They protect their owner and are always happy to see them. The new park is always full of children. Parents say it's clean and safe. The restaurant uses fresh ingredients and food tastes great. The chef is very skilled. Many people spend hours on their phone each day. This can cause eye strain and headaches. The classroom is quiet. All students are looking at their books. The movies has strong characters and beautiful visuals. The story is emotional and engaging. The company offers training, good salaries, and career growth. Sarah sleeps early. She eats healthy food and exercises daily. The roads are empty. Shops are closed. ये पीछे काफी दफा हो गया। The teacher smiled as she handed back the papers. Most students were also smiling. जी, अब इनको आप पढ़ना है, आपने बताना है इसमें कंक्लूजन क्या है और रीजन क्या है। और कोशिश करके, मैंने जैसे आपसे कहा, हेंस, दस, देयरफॉर, सो वगैरह, शुड, जो भी आपने डालना है वो डाल के निकाले जुमले को कि इसमें व्हाट डज द राइटर वांट्स यू टू बिलीव, वो आपका कंक्लूजन होगा। We are doing it right So, now, or this is homework? अभी कर ले, आई डोंट माइंड। okay. So first का हो सकता है कि dogs protect their owners and are always happy to see them. That therefore dogs make loyal फायदा तो friends. ऐसा करें, इसको ना एक दफा बैठ के सारे कर लें, मैं आपके साथ ना एक ही दफा में सारे इकट्ठे डिस्कस करती हूँ। सारे मैं करूंगी या वन बाय वन वो भी करेंगे? वन बाय वन ही करेंगे, डिस्कस करेंगे उसको। आप एक दफा अपने पास लिख लें प्लीज। मेरी जो इस क्लास के अंदर ना नोटबुक लेके बैठा करें।
जी हो गए, डिस्कस करना शुरू करें। Just a minute, please. तो Yes, I have done it. नंबर 7 और नंबर 8 तो सिंगल सेंटेंस है। कोई बात नहीं, इसके अंदर कुछ हुआ। शुरू में हमने सिंगल सेंटेंसेस का भी किया है। उसके अंदर देख रहे थे कि सिंगल सेंटेंस के अंदर मतलब कंक्लूजन क्या है और रीजन। चलिए हम देखते हैं अब इसके ना आंसर्स। चलो देखा हमने कि dogs are make loyal friends. So first part is the conclusion. The second part is the reason. पार्क्स के अंदर भी जो है ना, अगर आप देंगे people say, यानी अगर parents say that parks are clean and safe, therefore therefore new parks are always full of children. तो इसलिए जो लास्ट पहला पोर्शन है, सॉरी, न्यू पार्क्स आर ऑलवेज फुल ऑफ चिल्ड्रन, इसी वजह से हमने कहा कि जो एक्चुअली में जो लास्ट पार्ट है वो ही कंक्लूजन है। जो करेक्ट कंक्लूजन होगा वो न्यू पार्क इज मोर पॉपुलर। ठीक है। The restaurant use fresh ingredients and food tastes great. The chef is skilled. इसमें भी देखें, the restaurant serve good quality food. ठीक है। Many people spend hours on their phones each day. This can cause eye strain. आप ये ना इसमें वो therefore 10 वगैरह लगाते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा वाला हिस्सा जो है वो फर्स्ट सेंटेंस था या सेकंड पार्ट था, कौन सा वाला जो है वो कंक्लूजन है। Spending too much time on phone is unhealthy. तो बेसिकली ये है आपका करेक्ट कंक्लूजन। The classroom is quiet. All students are looking at their books. Now, think what the writer wants you to believe. That students are studying. Okay. The movie has strong character, beautiful visuals. The story is emotional and engaging. और ये देखें कि again writer wants you to believe that movie is great. और ये चीज जो है ना वो लास्ट पोर्शन में बताई गई। The company offers training, good salary, and growth. What does the writer want you to believe? That the company is a great place to work. और ये जो है ना ज्यादातर आखिरी हिस्से में करियर ग्रोथ के साथ लिंक करके गुड प्लेस टू वर्क लास्ट पोर्शन में दिया गया। Sarah sleeps early, eats healthy food, and exercise daily. Again, the writer wants you to believe that she has a healthy lifestyle. और ये भी एक्सरसाइज डेली जो के साथ जो है ना वो लिंक होता है।
अच्छा, the roads are empty, shops are closed. So it's probably a public holiday again. ये शायद इसी वजह से जो है ना आखिरी हिस्से में कहा है कि shops are closed. ये वही end पे the teacher smiled as she handed back the papers. Most students were also smiling. तो राइटर हमें क्या यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है that the class did well in the test. टीचर भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं. ठीक है. इरम, when आप जो position of conclusion जो है, do you mean ये that वैसे it यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ कंक्लूजन दिया हुआ है ना उससे मैं अग्री नहीं करी. आई डोंट नो व्हाई, मगर मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लगता है. आई विल हैव टू चेक दैट. yeah क्योंकि consensus जो है ना मुझे पहले वाला लग करेक्ट रहा है। नहीं लग रहे. क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इसीलिए ना उस क्वेश्चन की तरफ ले गई हूँ कि व्हाट डज द राइटर वांट्स यू टू बिलीव. वो चीज अगर आप पुल आउट करें तो द करेक्ट कंक्लूजन जो है ना वो आपके सामने आ रहा है. वो फिर आप देख लें कि किस हिस्से में मौजूद है. वो पोजीशन को छोड़ दें, बस व्हाट डज द राइटर वांट्स टू बिलीव ये डोले. ये वाला जो पोर्शन है ना ये यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं इसमें काफियों के साथ मैं एग्री नहीं करती. मैं इसको फिर चेक करती हूँ एक दफा. आर्ग्यूमेंट में एग्जिस्ट विदाउट, ये हमारी समरी आज और यही हम एंड कर देंगे. आर्ग्यूमेंट में एग्जिस्ट विदाउट इंडिकेटर वर्ड्स. Focus on logical support, not just keywords. Conclusion can appear anywhere. Can be in the first, in the middle, or in the end. Always ask what point is being supported. वो कौन सी argument है, वो कौन सा claim है जिसकी तरफ reason किया जा रहा है. Reasons दी जा रही हैं, वो कौन सा main point है जिसको support किया जा रहा है. That is your claim. एक क्लेम करके फिर आप रीजन करते हैं तो वो क्लेम वो कौन सी मतलब रीजंस किस चीज को सपोर्ट करेंगे. राइटर आपको क्या यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जो यकीन दिलाने की कोशिश करेगा उसी की तरफ रीजन करेगा. ठीक हो गया. Recap. Conclusion can appear anywhere, not always in the end, and looking for the main idea or opinion the author wants you to accept. And the words therefore, so, thus, and this means thus may help, but sometimes there is no indicator at all. Closing thought. Logic is not in words themselves, but the connection between the ideas. So, bas चीजें rewrite the short paragraph as an argument, identify reason and conclusion. कोई अपना ही argument लिखे. अब आपने जो अपने लिखे हुए रिसर्च आर्टिकल्स जो ब्लॉग्स जो हैं वो आपने अपलोड भी किए, उनको देखें और बताएं मुझे उनमें आपने किस आर्ग्यूमेंट को रीजन किया. The best way to do it is read your own you know write up and then उसी को ही देखें. Turn the paragraph into an argument. अच्छा, ये अब फिर आगे आ जाना. ये 2 एक्सरसाइजेस हैं, ये मैं आपको भेज रही हूँ. यहाँ तक हमने 67 तक कर लिया. ये 2 एक्सरसाइजेस हैं, इसमें आपने करना क्या है. Below is the short paragraph. Rewrite the argument form. Separate reason and conclusion. Identify which sentence is the conclusion. Identify which sentence is the reason. यहाँ cities, यहाँ पे देखें cities could plant more trees. Or you want to do it right now. ये 2 हैं, 2 हैं या 3 हैं, शायद 3 है, 2 हैं. देखिए many, sorry, ये cities यही है ना. हाँ, बस ये cities should plant more trees. Trees clean air and reduce noise. They also make neighborhood look more pleasant. अब इसमें बताएं कि कंक्लूजन क्या है, रीजन 1 क्या है, रीजन 2 क्या है. अभी बता दीजिए फटाफट, हम ये तो खत्म कर देते हैं उसको. फर्स्ट सेंटेंस कंक्लूजन है. ओके, कैसे पता चला आपको. Because trees clean the air and reduce noises, and the next 2 sentences looks like reason.
and also there is should word in this in the first sentence. जी, कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड आपको नजर आ गया, ठीक है। ओके, एनीवन हु वांट्स टू डिसएग्री, क्योंकि अक्सर जो है ना हमारा ये शुड मस्ट वगैरह जो है वो रीजन के तौर पे कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड नहीं भी होता। वो मेन पॉइंट या ऑथर जो है वो कहना चाह रहा है, जो जब वो आप पूछते हो तो यही आता है कि हमने सो और देयरफॉर लगा के चेक कर लिए हाजरा। यस। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक कौन सा वाला जुमला है? So trees clean the air and reduce noise, and they also make neighborhoods look more pleasant. Therefore, cities should plant more trees. गुड, बिल्कुल सही। सो हमने ये पैराग्राफ देखा, कंक्लूजन सिटी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमने देयरफॉर लगा लिया या सो लगा लिया, और फिर रीजन वन है क्लीन ट्रीज क्लीन द एयर एंड रिड्यूसेस नॉइज, और दूसरी रीजन उसने दिया ट्रीज मेक नेबरहुड लुक मोर प्लेजेंट। ठीक है, अगली हमारी एक्सरसाइज है मेनी पीपल एंजॉय रीडिंग बुक्स बिकॉज इट हेल्प्स देम रिलैक्स एंड एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस। बुक्स आल्सो इंप्रूव वोकैबुलरी एंड स्टिमुलेट्स द इमेजिनेशन। That is why reading should be a daily habit. Okay. Tell me, what is the conclusion? Do you see any indicator words? I think Conclusion the indicator last words. sentence is conclusion. There is a conclusion indicator should. And the other are the reasons, like the people enjoy reading as it make them relax and escape from stress, and it also improves vocabulary. Therefore, reading should be a daily habit. हाँ, सही है, लेकिन देखिए ना पहले जुमले में because भी आया। Because और also explaining the reason, I think. जो लास्ट सेंटेंस है Giving उसमें दैट भी तो रीजनिंग ही है। क्या? That is why, हाँ, that that is is why why भी जो है ना, जिस इसको भी हम वो रीजन के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों, आपको क्यों लग रहा है कि ये आखिरी जुमला जो है वो कंक्लूजन है? The main point the author wants you to believe is that reading should be a daily habit. Yes, good हाजरा। Okay, conclusion, reading should be a daily habit, और बाकी दोनों जो हैं वो ना relax and escape from stress and it stimulates imagination, improves vocabulary, ये उसके reasons हैं। ठीक है, तो आप ना that is why को हटा के आप कहें therefore reading should be a daily habit डाल देना, तब भी ये उसका conclusion बन जाता है। और आप देखें कि that is why भी conclusion ही है। जैसे अभी मुझे शुरू में अनीला ने शायद पूछा था कि ये वाले अल्फाज भी तो होते हैं, ये भी तो कंक्लूजन इंडिकेटर होते हैं, या यहाँ बहुत सारे होते हैं और भी, लेकिन हम यहाँ पे इन्हीं पे फोकस, लेकिन दैट इज वाई आगे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, अगला हम देख ले, बच्चा दो ही एक्सरसाइज है माशाल्लाह। तो सिटीज की आ गई थी, और कौन सी थी? सिटी की आई है, और ये वाली आई है। हाँ, अब हम आइडेंटिफाई कंक्लूजन इन एन आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या ये आर्ग्यूमेंट है भी या नहीं, लेकिन आज नहीं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते, कि क्या ये आर्ग्यूमेंट है। इवेल्युएट करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल फॉर रिकग्नाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग कंक्लूजन। ठीक है, अभी तक जो हमने किया उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ लें।
Any question? आप प्रैक्टिस सेंटेंसेस शेयर करेंगी ग्रुप में? जी मैं आदिया, हम टास्क जो है ना हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। आमना की ड्यूटी है वो आपके साथ जो है ना ये स्लाइड्स और कंटेंट सब आमना शेयर कर देती हैं। आमना आज जो है ना वो उनका आई थिंक इंटरनेट का कोई मसला है, इस वजह से वो आज क्लास में नहीं आ पा रही। तो इंशाल्लाह मैं उनसे एक दफ़ा उनको रिमाइंडर दे दूँ कि वो आपके साथ सारी एक्सरसाइजेज वगैरह और स्लाइड्स भी हमने 72 स्लाइड्स से इंशाल्लाह कमिंग वीक में स्टडी करना शुरू करना है। अभी तक आप लोगों को मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, या इसको किसी और तरीके से किया जाए? इफ देयर आर एनी सजेशंस बताइए फॉर इम्प्रूवमेंट। नायाब, अगर आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें। जी जी